मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी कारण में फ़ोन हमें आ जाने के कारण से हमें यह वीडियो रोकना पड़ा। आज का जो टॉपिक हमारा था वह विचार क्या है, उसका अध्ययन हमें बीच में रुक गई है। उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आइए मैं उसको पूरा करें। आज हम थे यूहन्ना में 2 अध्याय उसका 1 और 2 पद में। आइए प्रभु का वचन हमें क्या सिखाती है। हे मेरे बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि पाप करो तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। इसलिए हमें पाप करने के लिए सख्त हमें मना करती है हमारा परमेश्वर कलाम। इसमें इसीलिए आज हम वही टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि व्यभिचार क्या है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, तो इसलिए हमें पाप करने के लिए प्रभु का वचन हमें सख्त मना करती है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए कहती हैं अगर तुम पाप कर भी लो तो वो पाप को क्षमा करने के लिए इस धरती के ऊपर, आकाश में और पृथ्वी के नीचे, पाताल के नीचे कोई नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह है जो तुम्हारा पाप को उठा सकता है, क्षमा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय बहनों, आइए मैं चौथा 5वें से देखेंगे। 5वें अध्याय, 5वें में गलातियों 5 अध्याय उसका 19 से लेके और 21 पद तक आप सबों को बीच में हम सुनाएंगे। गलातियों 5 अध्याय उसका 19 से लेके और 21 पद हम आपको पास सुनाते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना और झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे जैसे काम है। इसके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसे पहला कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे लोग काम करने वाला परमेश्वर के राज्य में के वारिस नहीं होंगे। इसमें ये जितने काम करने वाले हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना और झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट और विधर्म, ये सभी काम प्रभु के नज़र में व्यभिचार गिना जाता है। मेरे भाइयों बहनों, व्यभिचार यानी गंदा काम प्रभु का नज़र में, प्रभु इनसे क्रोध होते हैं, प्रभु इनसे घृणा करते हैं। इसलिए हमें बोलते हैं प्रभु का वचन कि तू व्यभिचार मत करना। यस मेरे भाई बहनों, आइए मैं देखते हैं 5वें से प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 पद हम देखेंगे कि हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 पद। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु डरपोक और अविश्वासी और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। वह दूसरी मृत्यु है। इसलिए व्यभिचारियों को लिए सख्त मना किया है कि तुम व्यभिचार मत करना। प्रेज द लॉर्ड। इसमें यानी इस सभी झूठों को चाहने वाला को भाग कहाँ होगा? आग का झील में, जहाँ दूसरा मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें व्यभिचार से बचे रहना चाहिए। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए अंतिम और आखिरी हमारा होगा 1 कुरिन्थियों 6 का 18 पद। 1 कुरिन्थी 6 का 18 पद में हम देखेंगे कि हमें प्रभु का
वचन क्या सिखाती है? 1 कुरिन्थी 6 का 18 पद। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, पर व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। जो यह हमारा शरीर है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ये शरीर जो है ये निर्मल है, परमेश्वर का मंदिर है। वह पाप जो होता है देह का बाहर होता है पाप। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जो हमारा सोच है, माइंड है, वह हमारा पाप करवाती है। हमारा शरीर पाप नहीं करता। हमारा शरीर जो है परमेश्वर का जीवते मंदिर है। इसलिए हमें प्रभु का वचन बता रही है कि क्यों व्यभिचार से बचे रहो, इसलिए अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारे बहनों, जो देह से हम जो पाप करवाते हैं वह हमारा माइंड, सोच है, मन है। हमारा शरीर पाप नहीं करता, हमारा शरीर निर्मल है। अंतिम और आखिरी पॉइंट हमारा होगा 1 कुरिन्थी जो था वह हमारा 1 कुरिन्थी 6 का 18 पद जो है। आइए हमें प्रभु का वचन सिखाती है। 1 कुरिन्थी 6 का 18 जो है सिखाती है, वही जो हमें बता रही थी। इसलिए हमें पाप जो है नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का हमें कलाम बताती है कि व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। यस मेरे पे बहनों, हमें पाप से बचे रहना चाहिए। इसी का नाम है व्यभिचार। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन बस इतना ही। फिर मैं कल भी नया वचन से और नया सुसमाचार के साथ फिर मैं मिलूँगा। तब आज के लिए बस आज्ञा दीजिए इतना ही। फिर मैं कल मिलूँगा नया वचन, नया सुसमाचार के साथ, प्रभु का दास। तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप सब इतना ही सुनिए और आगे फिर मिलूँगा। मैं चाहता हूँ आपका अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।